हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 18 फरवरी और 18 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने अपनी इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी यह दिवस पहली बार मनाया गया है और इसे 17 फरवरी को भी इसे मनाया गया है। तो उसी के साथ में ही जो कि फरवरी में महत्वपूर्ण डे मनाए गए हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। 1 फरवरी भारतीय तट रक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और कृमि दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसके साथ ही 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस अभी मनाए गए हैं। और इस बार पहली बार इसको आयोजित किया गया है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड है, भारत व किस देश के बीच कृषि क्षेत्र में समझौता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी भारत व चिली देश के साथ में कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, या फिर इनको दोनों ने इसमें मंजूरी प्रदान की है अपनी अपनी। इसके साथ में इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हम डिटेल में लेते हैं, क्योंकि आपको इसमें समझने में और थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। इसके साथ में ही भारत व चिली के बीच समझौते पर 15 फरवरी 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस जो समझौते से इसके तहत विज्ञान और नवाचार के जरिए साझेदारियों के अवसर तलाशने पर जोर दिया गया, ताकि भारतीय संस्थाओं और चिली के संस्थाओं के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। और इसमें चिली भारत कृषि कार्य समूह का गठन किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, तो इसमें भारत और चिली इन दोनों में ही भारत कृषि कार्य समूह का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व किस देश ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत व दक्षिण अफ्रीका देश ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत का बहुत ही पुराना नाता है। उसके पॉइंट्स हैं, यह समझौता दिव्यांगता के क्षेत्र में भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा, जिसके कारण इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों, जिन्हें कि PWD भी कहा जाता है, लाभान्वित होंगे, जिनमें विशेष रूप से आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कम लागत वाली सहायक सामग्री और सहायक उपकरणों की आवश्यकता होगी। मीन्स जिस प्रकार से दिव्यांग लोग होते हैं कि इनके पैर वगैरह नहीं है, या किसी के दिव्यांग में हर तरह के लोगों जो कि दिव्यांग होते हैं उसमें हर तरह के पीपल आ जाते हैं, स्पेशल चाइल्ड भी आते हैं, डिसेबल्ड भी आते हैं। तो उनको इस प्रकार की सहायक सामग्री और सहायक उपकरण मुहैया कराएं, जिससे कि उन्हें परेशानी ना हो और वह भी अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको जीने में सक्षम रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है। तो राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान की वर्चुअल तरीके से शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। तो वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स जल को एकत्र करना, कोई भी टैंक वगैरह या फिर कोई भी गड्ढा वगैरह बना के उसको पानी को एकत्र करना, ताकि वो बाद के लिए काम आ सके। तो राजस्थान के प्रेजेंट में CM हो जाएंगे अशोक गहलोत।
अशोक गहलोत। राज्यपाल हो जाएंगे कलराज मिश्र। राजधानी हो जाएगी जयपुर। और जो राष्ट्रीय उद्यान है मरु राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसमें कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। इसके साथ में अभी राजस्थान में जनवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जम्बूरी का उद्घाटन किया गया था। इसके साथ ही राजस्थान के राजभवन में स्थित संविधान पार्क का भी उद्घाटन किया गया था। तो ये आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और कि अभी राजस्थान में राज्य अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो लागू करने वाला पहला राज्य बना है वो अभी राजस्थान राज्य बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको कि आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मगोर्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होगा? तो अभी धर्मगोर्जियन सैन्य अभ्यास भारत व जापान के बीच में आयोजित होगा। और भारत व जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्मगोर्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च तक जापान के शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित होगा। इसमें भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सैनिक होंगे और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में मिडिल आर्मी की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इसके साथ में ये धर्मगोर्जियन हो गया। एक और है वीर गॉर्जियन। तो वीर गॉर्जियन ये भी अभी जापान में आयोजित हुआ था और वीर गॉर्जियन भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है और यह इसका पहला संस्करण था वीर गॉर्जियन का, जो कि अभी जनवरी में आयोजित हुआ था। और यह है धर्मगोर्जियन प्लस वीर गॉर्जियन, दोनों ही अभ्यास भारत और जापान के बीच में होते हैं। हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं नील मोहन। और नील मोहन सुजान वोजिकी को रिप्लेस करने के बाद में नील मोहन बने हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्होंने अभी रिजाइन दिया है यूट्यूब के सीईओ पद से। निक वॉकर, तो निक वॉकर अभी जो कि वेदांता केयर ऑयल है कंपनी, उसके सीईओ हैं। सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्ट के सीईओ हैं, टाटा ट्रस्ट के, तो जो कि अभी सीईओ बने हैं या फिर किसी न किसी कंपनी के अध्यक्ष बने हैं उसके, जो कि हम एक बार उनको पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपना अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी को चुना है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ माधवेंद्र सिंह बने हैं, जिसकी कि अभी अध्यक्ष जिसका की फर्स्ट मीटिंग हुई थी अभी गुजरात क्लस्टर की। वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नरेश लालवानी ने कार्यभार संभाला है। और बीआरओ के विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी सुरभि जखमूला बनी है। तो यूट्यूब के संस्थापक हैं जावेद करीम, चार्ड हर्ले और स्टीव चैन, ये 3 पीपल हैं। यूट्यूब को स्थापित किया गया था 14 फरवरी 2005 को। मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए। और यूट्यूब मूल तरह से जो संगठन है यूट्यूब का वह गूगल है। तो ये कुछ यूट्यूब के बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना को इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी थल सेना के उप प्रमुख बने हैं सुचिंद्र कुमार, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार अभी बने हैं। पंकज कुमार, तो पंकज कुमार अभी राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार बने हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार बने हैं। वी.आर. चौधरी जो कि वायुसेना प्रमुख हैं, वायुसेना प्रमुख हैं। और अमनप्रीत सिंह, तो अमनप्रीत सिंह अभी वायुसेना के उप प्रमुख चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु लिंक प्लेटफॉर्म किस सेना के द्वारा तैयार किया गया है? तो अभी वायु लिंक जो प्लेटफॉर्म है उसे वायुसेना के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना ने वायु लिंक अभिनव प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो पायलटों को खराब मौसम से निपटने में मदद करेगा और बेस स्टेशन के साथ निर्बाध संचार भी
प्रदान करेगा। इसमें भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए सिग्नल खराब होने की सूरत में रेडियो में संचार भेजा जा सकता है और इसके साथ ही विमानों को टकराने में भी इससे मदद मिल सकती है। इससे पहले पता चल जाएगा और विमानों को जो कि टकराव हो जाता है उसका टकराव नहीं होंगे, या फिर मौसम के बारे में पहले पता चल जाएगा कि किस प्रकार का मौसम है, तो फ्लाइट को कहीं भी देखते हुए अपनी सुरक्षा के अकॉर्डिंग उसको लैंड करवाया जा सकता है। तो अभी जो कि एरो इंडिया शो है, एरो इंडिया शो जो कि बेंगलुरु में हो रहा है और यह 3 साल बाद में इसको करवाया जाता है। तो इसी एरो इंडिया शो में इस प्रकार की जो गतिविधि हो रही हैं उनको अभी लॉन्च किया जा रहा है, वायु लिंक। तो इसका राइट आंसर है वायु सेना के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीराम बलराम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो तुलसीराम बलराम फुटबॉलर थे और इन्होंने एशियन गेम 1961 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में बड़ी इनकी भूमिका रही है। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉलर। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।